जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज की जो कथा है बहुत ही फलदायी है और पुत्रदा एकादशी की ये कथा है और ये बहुत ही फलदायी कथा होती है। इससे बच्चे की हेल्थ अच्छी रहती है और आपके बच्चे की उम्र बहुत लंबी होती है। तो अगर आपके सामने ये वीडियो आई है तो इस कथा को पूरा ज़रूर से सुनिएगा। और हम सत्संग शेयर करते हैं, आप भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी स्टार्ट करते हैं कथा को। एक बार युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे मधुसूदन, कृपया मुझे पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि के विषय में कुछ जानकारी दीजिए। इस एकादशी की विशेषता क्या है और इस दिन भगवान के कौन से विग्रह की पूजा अर्चना की जाती है। अब इस प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, पौष मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी का पालन करने से व्यक्ति की सारी भौतिक इच्छाएं पूर्ण होती हैं और आध्यात्मिक जीवन में वह व्यक्ति प्रगति भी करता है। यह एकादशी निसंतान दंपतियों के लिए एक वरदान है, क्योंकि अगर कोई पति पत्नी संकल्प के साथ निष्ठापूर्वक इस एकादशी का पालन करते हैं तो उन्हें निसंदेह संतान की प्राप्ति होती है। क्योंकि ऐसा ही कुछ हुआ था भद्रावती नगरी के राजा सुकेतुमान के साथ। उनकी पत्नी अत्यंत सुशील और पतिव्रता नारी थी। राजा सुकेतु राज्य हर प्रकार के सुख समृद्धि धन धान्य से भरा हुआ था, कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस इस राज्य को आगे बढ़ाने वाले वंशज की। जी हाँ, विवाह के अनेक हर वर्ष होने के बाद भी राजा को संतान के सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। यही बात राजा और रानी को दीमक की तरह खाई जा रही थी। ऐसा कौन सा उपाय किया जाए जिससे भगवान प्रसन्न हो सके और उन्हें भी संतान सुख की प्राप्ति हो सके। एक दिन वे अपने दोनों पितरों का तर्पण कर रहे थे। उस समय भी उनके मन में यही विचार चल रहा था कि कुछ समय बाद उनके पितरों का तर्पण करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। राजा ने मन ही मन में ऐसा सोचा कि हे प्रभु, कहा जाता है कि पुत्र के बिना वैवाहिक जीवन व्यर्थ है। पुत्र की अनुपस्थिति में व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। इस जन्म में पुत्र और पौत्र होना यह इसी बात का प्रमाण है कि वह व्यक्ति ने अपने पूर्व अनेक जन्मों में भगवान श्री विष्णु जी की अर्चना और भक्ति की है। लेकिन मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूँ कि अनेक प्रयास करने के बाद भी मुझे निसंतान मुझे संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो रही है। इस प्रकार से विचार करते करते उस दिन राजा अत्यंत दुखी हो गए। किसी को बताए बिना राजमहल से चले गए। अपने अश्व पर सवार होकर व्याकुल मन से राजा अकेले ही जंगल में निकल पड़े और चारों ओर घना जंगल फैला हुआ था। सुंदर वृक्ष, हाथी, हिरन जैसे अनेक प्राणी अपने अपने झुंड में अपने परिवार के साथ विहार कर रहे थे। यह देखकर संतानहीन राजा अधिक शोकमग्न हो गए। घूमते हुए मध्याह्न का समय हो चला था। राजा भूख और प्यास से व्याकुल हो गए थे, लेकिन अब उनकी समस्या का अंत आने ही वाला था। जंगल के अंदर जाते हुए उन्होंने एक सुंदर तालाब देखा, बिल्कुल मानसरोवर जैसा, जिसमें आकर्षित मछलियां तैर रही थीं और सुंदर कमल पुष्प खिल रहे थे। जलाशय के किनारे पर अनेक आश्रम बने हुए थे, जहां अनेक तपस्वी और ऋषियों का वास था। राजा वहां जाकर अपने अश्व से नीचे उतरे और भगवान के नामों का जप करते हुए वे ऋषियों के पास गए। राजा ने उन्हें दंडवत प्रणाम किया और अपनी प्रार्थनाओं को उनके समक्ष अर्पित किया। राजा की विनम्रता को देखकर ऋषि प्रसन्न हुए। ऋषियों ने कहा, हे राजन, कृपया आप बताइए कि आप कौन हैं, इस जंगल में किस उद्देश्य से आए हैं और हम आपकी क्या सहायता कर सकते हैं। ऋषियों की प्रेमपूर्ण वाणी सुनकर राजा द्रवित हो उठे। उन्होंने अपना परिचय दिया और ऋषियों से उनका परिचय पूछा। राजा की जिज्ञासा देखकर ऋषियों ने कहा, हे राजन, हमें विश्व के 10 पुत्र अर्थात विश्वदेव के नाम से जाना जाता है। हमारे नाम हैं वासु, सत्य, दक्ष, काल, काम, दति, पुरावा, मादर और कुरु। हम इस जलाशय में स्नान करने आए हैं। कुछ ही समय में
माघ मास प्रारंभ हो जाएगा और आज अत्यंत पवित्र पुत्रदा एकादशी है। जो भी व्यक्ति पुत्र की इच्छा रखता है वो इस एकादशी का व्रत दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए। ऋषियों की बात सुनकर राजा ने उत्सुकता पूर्वक कहा, हे ऋषिगण, लंबे समय से मैं एक पुत्र प्राप्त करने हेतु प्रयासरत हूँ, लेकिन अभी तक मेरा भाग्य उदय नहीं हुआ है। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार मैं इस एकादशी का पालन कर सकता हूँ। राजा की तीव्र जिज्ञासा को सुनकर ऋषियों ने राजा को संपूर्ण विधि बताई। राजा ने नियम पूर्वक इस महान ऋषियों के साथ पुत्रदा एकादशी का पालन किया और द्वादशी पर निर्धारित समय पर पारण भी किया और ऋषियों को यथासंभव दान दिया, उन्हें प्रणाम किया और फिर वापस अपने राज्य में आ गया। कुछ ही समय के बाद उनकी रानी गर्भवती हुई और उन्होंने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। तो इस प्रकार कथा का समापन हुआ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, जो भी व्यक्ति इस एकादशी का व्रत पूर्वक पालन करता है उसे इस भौतिक जगत में हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में वह आध्यात्मिक जगत को भी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति इस कथा का श्रवण मात्र भी कर लेता है उसे भी अश्वमेध यज्ञ के प्राप्त का फल मिलता है। तो चलिए हम सभी इस अति पवित्र एकादशी का पालन करें और अपनी चेतना को शुद्ध बनाने का पूरा प्रयास करें। आप सभी को पुत्रदा एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कथा और सत्संग के लिए हमारे YouTube चैनल गुरुजी की लाडली बेटी सरिता पर आप बने रहें। तो चलिए मिलते हैं अगले सत्संग में। आप भी अपने जो है सत्संग विचार आप अपने शेयर कर सकते हैं हमारे चैनल में। तो चलिए मिलते हैं संगत जी अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।